सुरन्नापेट नाम के गांव में दो बच्चे रहते थे। उनके नाम थे प्रिया और बालू। उनके माता पिता बड़े अच्छे दिल के थे। जो कोई भी आता और मदद मांगता उसको ना नहीं कहते थे। इस वजह से कभी कभी उन्हें दूसरों से उधार भी लेना पड़ जाता था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, कुछ गलत लोगों ने उनकी अच्छाई का फायदा उठाया। उनसे पैसा तो लिया लेकिन वापस नहीं लौटाया। तो जिन लोगों से उन्होंने उधार लिया था वो आकर उनके सिर पर बैठ गए। इस तरह एक दिन परेशान होकर वो अपने बच्चों को घर में छोड़कर कहीं चले गए। बच्चे बेचारे अकेले रह गए। पास में रहने वाली एक औरत को उन बच्चों पर दया आई। उसने उनके लिए खाना बनाया और लेकर उनके घर आई। देखो बच्चों, तुम्हारे माता पिता दूसरे गांव चले गए हैं, शायद और पैसे लाने और लोगों का कर्ज चुकाने के लिए। अगर वो कहकर जाते तो लोग उन्हें गांव से बाहर जाने ही नहीं देते, इसलिए बेचारे बिना बताए चले गए। आ जाएंगे, आ जाएंगे। देखो, तुम दोनों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए तुम दोनों के लिए खाना बनाकर लाई हूँ। आओ, कुछ खा लो। दिल रखकर वो औरत उन बच्चों के लिए खाना लेकर आई। नहीं मौसी, ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा नहीं है इसलिए हम खाना नहीं खा रहे। हम तो व्रत रख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा सारा काम निपटाकर जल्द ही वापस आ जाएं। आज हम खाना नहीं खा पाएंगे, आप बुरा मत मानो। भूख लगेगी तो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना? प्लीज मौसी। हाँ मौसी, अगर हम बीच में ही व्रत को तोड़ देंगे तो हो सकता है हमारे मम्मी पापा का काम पूरा न हो पाए और उन्हें ऐसे ही आना पड़े। वे छोटे छोटे बच्चे अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए भूखे रहने को भी तैयार थे। पड़ोसियों से भोजन लेने की बजाय वो कह रहे थे कि उन्होंने व्रत रखा है। इस तरह दिन बीत रहे थे, लेकिन उनके माता पिता वापस नहीं आए थे। ये बच्चे कहीं काम करके अपनी जीविका कमाना चाहते थे, किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाना चाहते थे। वो काम पाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। तब एक दिन दोनों परेशान होकर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी गणेश जी मनुष्य का रूप धरकर उनके पास आए और उन्हें भोजन देते हुए कहने लगे, देखो बच्चों, इस तरफ से जो भी गुजरता है मैं उसे खाना खिलाता हूँ। आज मैंने तुम्हें आते देखा तो ये खाना ले लो और खा लेना। जब उन्होंने इस तरह कहा तो उन्होंने खाना ले लिया। वो कुछ दूर गए और अदृश्य हो गए। उन बच्चों ने खाना तो ले लिया, मगर कुछ दूर एक जगह एक गरीब आदमी को दिया और प्रिया बड़े प्यार से बोली, भैया ये खाना खा लो। इस तरह उन बच्चों को भीख में दिया हुआ खाना खाना नहीं था, बल्कि वो वही खाना चाहते थे जो उनकी मेहनत से कमा कर आए। उनकी इस जिद पर अंजी और गणेश जी का ध्यान गया। क्या तुमने देखा अंजी, वे कितने अनुशासित और आत्मनियंत्रित बच्चे हैं। उनके माता पिता अभी उनके साथ नहीं, तब भी उनका अपना स्वाभिमान है और वो किसी से भीख में खाना नहीं ले रहे। बेचारे खाए हुए 3 दिन हो गए हैं। हमें किसी भी तरह उनका पेट भरना होगा। उनके पास पैसा भी नहीं है। गणेश ने पूछा तो अंजी ने जवाब दिया, इसके लिए मेरे पास एक योजना है गणेश। ऐसे तो वो खाना लेंगे नहीं, हम एक खाने की प्रतियोगिता करते हैं। इस तरह उन बच्चों को खूब खाने को मिलेगा। हम उन्हें जिता भी देंगे और फिर उन्हें पुरस्कार राशि भी देंगे। कहो ठीक है ये? हाँ। जब अंजी ने इस समस्या का समाधान सुझाया तो गणेश जी को बड़ा पसंद आया और वो तुरंत बोले, तुम्हारा विचार उत्तम है, लेकिन बच्चों को मनाएंगे कैसे इस बात के लिए? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा, अंजी ने कहा। फिर एक दिन अंजी एक बगीचे में जाकर बैठ गए, इस तरह कि बच्चे उसे देख सके और फिर रोने लगे। उन्हें रोते देख दोनों बच्चे उसके पास गए और उसके रोने का कारण पूछा। अंजी ने रोना बंद करके उन्हें बताया, कुछ भी नहीं, मेरी दोस्त ने एक फूड चैलेंज शुरू किया है। उसने उसमें पुरस्कार राशि भी रखी है, लेकिन वो मुझे उसमें भाग नहीं लेने दे रहा है, बस इसीलिए रो रहा हूँ।
उसने शिकायत करते हुए उन्हें इस फूड चैलेंज के बारे में जानकारी दी। तो बालू ने पूछा, लेकिन वो तुमको प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेने दे रहा है? उसका कहना है कि प्रतियोगिता में 2 लोगों की एक टीम होगी। मेरे पास तो कोई नहीं है, तो तुम दोनों टीम बनकर क्यों नहीं आ जाते? भले ही हम न जीते, लेकिन हम भाग तो ले ही सकते हैं। चलो ना और फूड चैलेंज में भाग ले लो। मेरी खातिर मेरा बहुत दिल है वहां जाने के लिए। वो उनसे बार बार कहने लगा और इस तरह उन दोनों बच्चों को प्रतियोगिता के लिए मना लिया और गणेश जी के पास ले आए। उन्होंने प्रतियोगिता शुरू की। शुरू में गणेश और अंजी ने ऐसे अभिनय किया जैसे वो जीतना चाहते हैं और बड़ी जल्दी खाने लगे। लेकिन बेचारे उन 2 बच्चों ने तो पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वो तो जैसे अपने आसपास की दुनिया को भूल ही गए और बड़ी तेजी से खाने लगे। अंजी और गणेश ने देखकर अपने खाने की गति धीमी कर दी और प्रिया और बालू को जीतने दिया। फिर जब वो प्रतियोगिता जीत गए तो उन्हें पुरस्कार राशि भी दी। प्रिया खुश होकर बोली, आप दोनों ने तो ईश्वर की तरह हमारे लिए ये प्रतियोगिता रखी। हमारा पेट भी भर गया है। ये सच है, हम अपने माता पिता के वापस आने तक इन पैसों का उपयोग बड़ी सावधानी से करेंगे, उन्होंने कहा। फिर उन दोनों ने गणेश और अंजी को प्रतियोगिता के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद उनके माता पिता वापस आ गए और मिली हुई पुरस्कार राशि से सभी कर्ज का भुगतान कर दिया और अब दूसरों की मदद पर नहीं बल्कि अपने बच्चों की देखभाल पर ध्यान देने लगे। उन्होंने दुनियादारी सीख ली थी।